दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी श्री लंका से जब रावण का वध करके वो अयोध्या में प्रवेश किए। अयोध्या में प्रवेश करने के तदंतर जब उन्होंने अपने विशाल स्वरूप को अवतरित विशाल शरीर में अवतरित होकर के सभी को परमात्मा के स्वरूप का दिव्य स्वरूप की आभा मंडल का संचार करके मानव चेतना को और जितने भी उनके सखा थे, बंधु थे, बांधव थे, मित्र थे, माताएं थी, गुरु थे, प्रजा थी, सबको परमात्मा के साक्षात दर्शनों के परिणाम स्वरूप उनके जो अनुयायी थे, जो उनके सेवक थे, उनका आभार प्रकट करते हुए और उनके मंगल कामनाओं की इच्छा पूर्ति करके मंगलमय जीवन से अभिभूत होकर के मानव जीवन और देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश और अनेक देवता भी उनके राज तिलक के जो गुरु वशिष्ठ उनके कुलगुरु थे, कुलगुरु द्वारा उनके राजाभिषेक का वर्णन किया गया। तो उस दिव्य स्वरूप को देखने के लिए अनेक प्रकार के जो इस संसार के भवबंधनों से मुक्ति चाहते थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने उनके चरणों में उनके भक्ति और भावों से समर्पण की भावना का जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है वो अभूतपूर्व है और वह बड़ा मार्मिक है। हमारे हृदय के अंतरंग के हर भावों को मानव जीवन की शुचिता के लिए, मानव जीवन की सद्भाव और ब्रह्म स्वरूप की प्रेरणा का जो द्योतक है, प्रेरणा के द्योतक के रूप में हमारे लिए इस सांसारिक जीवन के मोह माया के बंधन से मानव जीवन को चेतना का आशीर्वाद और मानव जीवन के कल्याण के भावों को संचित किया है। उसी अनुरूप में दोस्तों, आज कल का प्रसंग जो है उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो आज के दोस्तों सूक्ष्म पंचांग की समीक्षा करते हैं। आज का पंचांग दोस्तों, आज 30 जुलाई 2024 सावन मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि 5:55 तक शाम तक जो है दोस्तों नवमी तिथि रहेगी और उसके बाद 10वीं तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य कर्क राशि में विराजमान करेंगे दोस्तों। वृद्धि योग का संयोग 3:55 तक शाम तक है दोस्तों। उसके बाद ध्रुव योग कर्ण विष्टि 4:45 तक सायं, बाद में बब 4:18 तक सुबह तक, बालब यानी शुभ योगों का संकेत के भाव आज के पंचांग की विशेषता का सबसे बड़ा स्वरूप है। आज कृतिका योग चंद्रमा वृश्चिक राशि में दिन भर संचार करेंगे, रात दिन
आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:07 से 12:59 तक। अमृतकाल आज का दोस्तों 8:02 से 9:36 तक। और ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों 4:24 से 5:12 तक। आज के अशुभ योग यानी राहु काल, इस दौरान किसी प्रकार के कार्य को करना वर्जित माना गया है। 3:50 और 5:32 तक शाम को। इस समय के दौरान दोस्तों किसी प्रकार के शुभ कार्यों को करना मना है, शुभ नहीं होता है। आज का सूर्योदय 5:42 पर होगा और सूर्यास्त जो है 7:13। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग का संयोग हमारे जीवन में सभी राशियों में इस सुंदर पंचांग के संयोग का सविस्तार दैनिक जीवन की प्रक्रिया संचालित होगी। आज दोस्तों मंगलवार का दिन है। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जपत पुरारी दीन दयाल विश्वमारी हरौ नाथ मंगल भारी। तो मंगलों जीवन में मंगल कामनाओं का सूचक, शक्ति के प्रतीक बजरंगबली हनुमान जी का यह दिन की प्रकृति जो है उग्र है और मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगल देव को समर्पित है। हमारे लाल किताब के अनुसार दोस्तों मंगल नेक के देवता और हनुमान जी की अनेक प्रकार के भूत और इस प्रकार के भय से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के परितापों से हमको मुक्त करती हैं। हर कार्य में मंगल की कामना करके मंगलों की प्राप्ति करने के लिए मंगलवार का उपवास अपने जीवन में मंगल भावनाओं का संचार करने के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। यह दिन दोस्तों ब्रह्मचर्य का दिन माना जाता है। शक्ति एकत्रित करने का यह दिन शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार शौर्य और कर्म भाव, अनेक प्रकार की शुचिता के कर्म भावों और विवाह कार्य तथा अनेक प्रकार के मंगल कार्यों के लिए शस्त्र विद्या, अस्त्र शस्त्र विद्या के लिए मंगलकारी माना गया है। तो मंगलवार को दोस्तों नमक और घी का सेवन करना वर्जित बताया गया है। उत्तर दिशा यात्रा नहीं करनी चाहिए। बजरंगबली अनेक प्रकार के संकटों को हरने वाले हनुमान जी के स्वरूप की प्रार्थना करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ कार्य माना गया है। सुंदरकांड जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की मर्यादा से संबंधित और मानव जीवन की चेतना को कैसे भगवान ने अपने शक्ति के शौर्य से अनेक प्रकार की लीलाओं का के भावों को की रचना की, तो उसका पाठन करना, उसको अध्ययन करना शुभ कार्य माना गया है। और यह दिन दोस्तों उत्पादक दिन के रूप में माना जाता है।
प्रत्येक मानव के जीवन में किसी भी कार्य में उत्पादकता की प्राप्ति होती है। मंगल का अर्थ होता है कुशल और शुभता, यानी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों अनेक प्रकार के युद्ध में ग्रहों को सही भावों में प्रकट करने और सुलभता के लिए, प्राकृतिक रूप से जीवन की प्रासंगिकता के लिए मंगलवार का दिन शुभ माना जाता है। और इस दिन हनुमान जी में सिंदूर और चमेली के तेल हनुमान जी में समर्पित करना चाहिए, अर्जित करना चाहिए, जिससे सुख और समृद्धि का द्योतक माना गया। तो मानव जीवन में दोस्तों अनेक प्रकार के शुभता अशुभता के भावों का संचार होता रहता है। तो हनुमान जी की उपासना से हमारे जीवन में बल बुद्धि विद्या दे हुई हरऊं कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक जागर। राम दूत अतुलित बल रामा, अंजनी पुत्र महाबल रामा। तो हनुमान जी की शक्ति अष्ट सिद्धि नौ नित के दाता, असबर दीन वो जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुवर के दासा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराट सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो हनुमान जी से अनेक प्रकार के भावों को संचित करने के लिए तो हनुमान जी के का गुणगान करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभता का मानक माना गया। इस प्रकार हनुमान चालीसा के पाठ करने से और सुंदरकांड के पाठ करने से अनेक प्रकार की सुचिता के भावों का संचार हमारे। तो सुंदरकांड में दोस्तों ताकहूँ प्रभु पशु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तो प्रताप बड़वान नहीं, जार सके खल धूल। नाथ भगत अति सुखदायिनी, देहु कपा करी अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं मस्तु तब कह्यूँ भवानी। उमा राम स्वभाव यही जाना। सुंदरकांड में प्रसंग है दोस्तों, उमा राम स्वभाव यही जाना, ताय भजन तही भाव न माना। यह संबा जासु रावा, रघुपति चरण भगत सो पावा। सुनि प्रभु बचन कहीं कभी वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करहूँ बनावा। अब विलंब के ही कारण की ना, अब विलंब के ही कारण कीजे। तुरंत कभी न कहाँ आय सुदीजे। कौतुक देख सुमन बहुवर्षी, नवतें भवन चले सुर वर्षी। कपिपति बेग बुलाए, आए जूथन जूथ। नाना बरन अतुल बलो, बानर भालु बरूथ। ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तो वृता बड़वा नहीं, जा सके खल तुम। हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिना, मोहि कहाँ विश्राम। तो इस प्रकार दोस्तों हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी का व्रत उपासना और हनुमान चालीसा का पाठ करना और सुंदरकांड का पाठ करना, मंगलवार के दिन हनुमान जी का स्मरण करना, भगवान हनुमान जी का उपवास करना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। जिन जातकों के जन्म कुंडली में मंगल दोष होता है तो हनुमान चालीसा के पाठ करने से, हनुमान चालीसा में 40 यानी दोहे हैं और उनका सही
रोज़ अध्ययन करने से, उनका पाठ करने से अनेक प्रकार के भय, रोष, दोष से हमको संकटों से हमको मुक्ति मिलती है और दुख पीड़ा का अंत होता है। हनुमान संकट मोचन देवता के रूप में माने जाते हैं। इस दिन हनुमान के दूत बांदरों को गुड़ और चना, केला इत्यादि फल का भोग कराना चाहिए और हनुमान जी में फलों को अर्पित करना चाहिए। लाल फूल चढ़ाने चाहिए। अनेक प्रकार के हमारे ग्रह दोष हैं, उनसे हमको मुक्ति मिलती है। और हनुमान की पूजा, दर्शन करके हनुमान चालीसा का पाठ करना मानव जीवन की चेतना और जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के अनेक जातकों के जीवन में चंचलता होती है और स्थिरता नहीं होती है, क्रोधित होते हैं, तो हनुमान जी का व्रत पूजन करने से उनके भावों में परिवर्तन होता है और हनुमान जी की कृपा बरसती है। ऐसा हमारा शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार कहा गया है। तो हनुमान दोस्तों इस सृष्टि की संरचना के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को अमृत का वरदान दिया है और कलयुग में भी भगवान हनुमान जी जो है साक्षात रूप में विराजमान हैं और सृष्टि के साथ साथ जैसे जैसे सृष्टि चलेगी वैसे वैसे हनुमान जी हमेशा के लिए इस सृष्टि के साथ अपना अवतरण हमेशा उनका विद्यमान रहेगा। कल के प्रसंग में दोस्तों उत्तरकांड में जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का जब यानी उनका राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद जो है भगवान वेद मूर्ति और भगवान शिव ने, ब्रह्मा जी ने, इंद्रदेव ने, अनेक देवताओं ने आकर के उनकी स्तुति की। उनके विराट स्वरूप को अपने अंतर्मन में और उनके शुचिता के भावों से जिस प्रकार से उन्होंने 14 वर्ष के वनवास के दौरान अनेक प्रकार के मानव चेतना को जगाने का कार्य किया, तो सब देवताओं ने और योद्धाओं ने और प्रजा ने, अयोध्या की प्रजा ने, उनके भाइयों ने, माताओं ने और गुरु बंधुओं ने जिस प्रकार से मानव रूप में अवतरित होकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी नए युग का निर्माण करने के भावों को संचित किया। युग परिवर्तन के भावों से मानव चेतना को कैसे जागृत किया जाता है, तुलसीदास जी ने उसका सचित्र वर्णन किया है। तो शिवजी लोक कल्याणकारी देवों के देव हैं। परमात्मा से उन्होंने अनुरोध किया कि सभी प्रकार के जो सखा हैं, मित्र हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सानिध्य रहे हैं, उनको अनेक प्रकार से परम आनंद की अनुभूति का संचार उनके अंतःकरण में किया। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ब्रह्मानंद में मग्न हुए और सभी उनके जो सखा थे उन्होंने उनके चरणों में प्रेम करके आशीर्वाद प्राप्त किया। और ऐसे ही जो है 6 माह बीत गए, सभी भगवान रामचंद्र की शरण में आसक्त थे। तब विश्रे ग्रह सपनों सुध नाही, तो वो अपने घरों को तक भूल गए। परमात्मा का भक्ति में लीन होकर के जिम पर दो संत मन माही, जागृत की जो बात ही क्या है, उन्हें
स्वप्न में भी घर की सुध नहीं जाती है। तब रघुपति सब सखा बुलाए। तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सभी सखाओं को याद किया, उनको बुलाया और सब ने आकर आदर सहित उनको सिर नवाया। बड़े ही प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे और उनसे कहा कि सभी मेरी सेवा में समर्पित हैं और किस प्रकार से मैं तुम्हारी बड़ाई करूं, कैसे तुमने मुझे योगदान दिया, कैसे रावण पर विजय प्राप्त करने में समर्थवान हो गए और भरत जी ने जिस प्रकार से अयोध्या के प्रजा की देखरेख की। तो मेरे हित के लिए तुम लोगों को घरों को क्या सब प्रकार से सुखों के लिए त्याग दिया, यानी अपने घरों तक को तुमने अब मेरे सुख के लिए सब कुछ त्याग दिया। तो त्याग की भावना भक्ति में मानव कोई भी प्राणी लीन हो जाता है तो उसके अंदर त्याग का समर्पण की भावनाएं आ जाती हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सबके त्याग की भावनाओं से अभिशप्त होकर कहते हैं। तो मुझे अत्यंत ही प्रिय सभी लोग मुझे इतने प्रिय हैं कि छोटे भाई भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, जिस प्रकार मेरे सभी भाई मुझे प्रिय हैं उसी प्रकार सभी सखा लोग मुझे प्रिय हैं। भाई है, राज्य है, संपत्ति है, जानकी है, अपना शरीर, सब कुटुंब और मित्र जो हैं ये सभी मुझे प्रिय हैं। और परंतु तुम्हारे समान नहीं, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मसा न कहूँ मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास कर प्रीति। यानी सभी को मुझे मन से और अंतःकरण से मुझे सब प्यारे लगते हैं, यह नीति है। और मेरा तो दास स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। जहाँ प्रेम झलकता है, जहाँ सच्चे भाव होते हैं, वहीं भक्ति उत्पत्ति होती है, भक्ति की उत्पत्ति होती है। मानव जीवन में ज्ञान का संचार होता है। तो अब ग्रह जाओ सखा स्वभाव भजऊँ मोर दृढ़। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कहा कि इस मानव जीवन की परिकल्पना के अनुसार सृष्टि की संरचना को चरितार्थ करने के लिए, सृष्टि की संरचना को आगे बढ़ाने के लिए पारिवारिक बंधन, गृहस्थाश्रम की आसक्ति में जो जहाँ हैं, परमात्मा का नाम लेते हुए सब अपने अपने घरों को जा कर के परमात्मा का ध्यान रखना। सदा सर्वगत सर्वहित जान कहूँ अति प्रेम। सर्वव्यापक, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम के भावों का सबके अंतःकरण में प्रेम के भाव विराजमान हूँ। इस प्रकार की कल्पना से मानव चिंतन को जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने जागृत किया, वह हमारे अंतःकरण जीवन का आधार माना गया है। तो श्वास जो है हमारी, जो नैतिक दैनिक श्वास यानी एक श्वास क्रिया हमारे अंतःकरण में चलती है, जिससे हम जीवित रहते हैं। जब तक हमारा भौतिक शरीर रहता है, आत्मा इस शरीर में, भौतिक शरीर में रहती है। तो श्वास आत्मा और शरीर का जोड़ है। श्वास सेतु है और श्वास गई तो प्राण भी चले जाते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक भावों की सूचिता से रामचरितमानस का जिस प्रकार तुलसीदास ने वर्णन किया है, तो श्वास गति है और जीवन है। श्वास ही व्यक्तित्व को उजागर करता है। तो जीवन का आधार परमात्मा पर निहित है। यह जीवन का आधार है, इसके लिए
शक्ति का जागरण आसान नहीं है। तो सभी भक्तों ने जिस प्रकार के शक्ति के जागरण से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की 14 साल के वनवास के दौरान जिस प्रकार के कार्य किए, तो वह निरंतर जिस प्रकार से श्वासों की प्रक्रिया चलती रहती है जब तक यह जीवन रहता है, उसी प्रकार उन्होंने उनका सानिध्य लिया। एक एक करके शरीर को सब कुछ चला जाए कोई बात नहीं, परंतु अगर श्वास चली जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो श्वास ने ही दोस्तों आत्मा और शरीर को जोड़ रखा है, और श्वास ने ही आत्मा और शरीर को जोड़ करके आत्मा और शरीर एक केंद्र पर जाकर मिलते हैं। वह केंद्र शक्ति का माँ का, जगदम्बा का केंद्र है, परमात्मा का केंद्र है। इसी को कुंडलिनी कहा जाता है। तो परमात्मा को इन्हीं भावों का परमात्मा में ध्यान लगाने से हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। जब शरीर मन के साथ हम भक्ति में जब लीन हो जाते हैं, शरीर जब मन के साथ रहकर अपनी गतिविधियों को जारी रखता है, तब उसे काम कहा जाता है। और सभी जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं का कुंड जो है वह है जहाँ भोगमय जीवन से सब गतिविधियां जुड़ी होती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने सखाओं को, जो जहाँ जिनका घर था, सबको सुखमय घर और अपने अपने गृहस्थ के भावों को अपने अपने घर जाने को, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सब कार्य हो गए, सबको आनंद की अनुभूति हुई, परमात्मा के साक्षात दर्शन हो गए, तब उन्होंने उनकी लोक कल्याण के कार्य के लिए किसी प्रकार का कोई परेशानी में न हो, किसी का जीवन पूरा पारिवारिक संगठन को सुसंगठित करने के लिए उन्होंने सबको अपने घर जाने के लिए अपने वचनों को कहा। तो देह की काम शक्ति मनुष्य की, पशु पक्षी सभी को अपने प्रभाव ले लेती है। यह काम शक्ति योग्या है, भोग्या है दोस्तों, भोग है। इसी का दूसरा रूप जब आत्मा की तरफ बढ़ने लगता है तो यह मोक्षदायिनी संपूर्ण रिद्धि सिद्धि की दात्री बन जाती है, और यह कुंडलिनी ही कही जाती है। तो हम कुंडलिनी का जागरण कहते हैं दोस्तों। यह तभी जगती है जब वह शरीर की ओर प्रवाहित होती है, तब अधोगामी होती है, और जब यह आत्मा की ओर बहती है तो ऊर्ध्वगामी हो जाती है। तो ऊर्ध्वगामी में यह स्वर्गारोहण करती है, ऊपर को जाती है, स्वर्ग की ओर आहरण करती है। लेकिन जब जल होता है, जल नीचे की तरफ बहता है, तो अधोगामी में सृजन होता है, ऊर्ध्व में हर जीव निज की ओर यात्रा करता है। तो सभी के जीवन को अधोगामी में परिवर्तन करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिन भावों को रामचरितमानस में उनके आदर्शों का संचार किया, ज्ञान के ज्योति से हर एक जो उनके शरण में था, उनके जीवन को आदर्शता और मानवता के भावों से संचित करने के भावों को व्यक्त किया। तो जहाँ से वह अर्थात अपनी अधोगति में यह बदलता रहता है, उसका पथ खो जाता है और वह किसी का भी हो जाता है। तो अधोगति में जीवन दोस्तों यौन शक्ति की प्रभुता है, और ऊर्ध्वगति में जीव को आत्मीय शक्ति और प्रभुता की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो ऋषि मुनियों ने दोस्तों अपना संपूर्ण एकांकी जीवन प्रभु नाम के सहारे ही काट दिया, और हमें जीवन मूल्यों से भरपूर आदर्श जीवन पद्धति के साथ सुचारू रूप से जीवन जीने का मार्गदर्शन दिया। इस प्रकार की प्रेरणा से प्रेरित किया। रामचरितमानस में मानव जीवन के मार्गदर्शन की जिस प्रकार की प्रेरणाएं हैं,
तो उत्तरकांड में दोस्तों उसका समीचीन वर्णन है। और आत्मा और परमात्मा दोनों का बोध तभी होता है जब हम भक्ति में लीन होते हैं। साथ ही प्राणी मात्र के जीवन को यही आत्मा और परमात्मा का मिलन सरस बनाता है, रस सहित बनाता है। उसमें रस का संचार होता है, ज्ञान का संचार होता है और हमारे जीवन में अपार संतोषम परम सुखों की अनुभूति होती है। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ, जितने भी रामचंद्र के सखागण थे उन्होंने अपार परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त किया। सुनि प्रभु वचन मगन सब भई, को हम कहा बिसरि तन गए, एक तक रहे जोरि कर आगे, सकई न कसु कहीं अति अनुरागी। तब प्रभु के वचन सुनकर, इस प्रकार के वचन सुनकर, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कहा कि हे सखागण, अब तुम अपने घर जाओ और दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना और मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर मेरे प्रेम को हमेशा अपने अंतःकरण में रखना। प्रभु के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के सब प्रेम से मग्न हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सबका बरस गया और धन्य हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देह की सुध भी सबको भूल गए। एक टक रहे जोरी करे आगे, सकै न कसु कहीं कति अनुरागे। और वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए हुए देखते रह गए और अत्यंत प्रेम के कारण कुछ नहीं कर सकते। तो परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कह न पा रही, पुनि पुनि चरण सरोज निहार। तो प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा। सराहनीय प्रेम का प्रसंग तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, उन्हें अनेकों प्रकार के विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु सन्मुख कसु कह न पा रही, प्रभु के सम्मुख, प्रभु के सामने कुछ भी कह सकने में कुछ भी कहने में वो असमर्थ हैं। इतने विह्वल हो गए हैं, इतना ज्ञान का संचार उनके अंतःकरण में हो गया है। पुनि पुनि चरण सरोज निहार हैं, और बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं, निहारते हैं और उनका अपने अंतर मन में उनकी शुचिता के भावों का संचार करते हुए अपने मन में परमात्मा के प्रति प्रेम के भावों का संचार करते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव वहीं प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेकों रंगों के अनुपम सुंदर तरह तरह के गहने कपड़े मंगवाए और नाना रंग से सबने पहले भरत जी से अपने हाथों से तैयार कर सुग्रीव को वस्त्र आभूषण पहनाए। सुग्रीव जो है वो वानरों के राजा थे और सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा घोषित किया था और बिना सुग्रीव की मर्यादा के आज्ञा के कारण कोई भी कार्य नहीं होता था। तो हनुमान जी भी सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार अपने कार्य को हमेशा उन्होंने भी अपने कार्यों को किया। तो इसी प्रकार मर्यादा की रामचरितमानस और रघुवंश की मर्यादा के अनुसार भगवान रामचंद्र जी ने उसी शुचिता के भावों का वर्णन करते हुए सुग्रीव को मन वचन और भावों से जिस प्रकार से सुग्रीव
का आदर किया। प्रभु पीर लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देख प्रभु ताहि न भोला। तो फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए। और जिस प्रकार की दोस्तों मर्यादा होती है, शुचिता होती है, पारिवारिक जिस प्रकार से संबंध होते हैं, आचार संहिता होती है, हमारे संस्कार होते हैं, उसी अनुरूप तुलसीदास ने इस प्रकार का चित्रण किया है। तो उसी प्रकार प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को गहने कपड़े पहनाए, जो कि एक मर्यादा होती है, नीति होती है। और लंकापति रघुपति मन भाई, श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। इस प्रकार का दृश्य देख करके अंगद बैठ रहा नहीं डोला। तब अंगद बैठे रह गए अपनी जगह से, हिले तक नहीं। प्रीति देख प्रभु ताहि न बोला। उनका उत्कृष्ट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। तो जामवंत नीलादि स्वभाव पहिराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप स्वभाव चले नाय पदमात। तब जामवंत और नील आदि सबको श्री रघुनाथ ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। अपने हाथों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने सेतु बंधन में जिस प्रकार से जामवंत नील नल और नील ने जिस प्रकार के कार्यों को संरचना की, और सेतु बंध का जिस प्रकार से उन्होंने निर्माण किया, तो मानवीय लीला को इस प्रकार से संचित करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सब अपने अपने हृदय में श्री राम जी के रूप को धारण करके हिय धरि राम रूप स्वभाव चले नाय पदमात। तो अपने मन में सबका रूप धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर वह चले गए, अपने अपने घरों को चले गए। तो इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार की आदर भावों का सम्मान सहित सबको विदा किया, ऐसे भावों का तुलसीदास जी ने बड़ी शुचिता के भावों को का सृजन किया है, ऐसे भावों का संचार किया है। नीति और मर्यादा के अनुसार रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। तो नीति और मर्यादा और मानव जीवन को के कल्याण के लिए, मानव जीवन की शुचिता को हमेशा बनाए रखने के लिए और मानवता को प्रेरणा का संदेश देने के लिए बड़े ही आदर भाव से हरेक भावों को भूत भविष्य और वर्तमान सभी कालों के परिवेश में के स्वरूप को साकार बनाने का प्रयास किया है। तब अंगद उठी नाय सिरू, सजल नयन कर जोर। शांत मन से बैठे हुए अंगद, जिन्होंने अनेक प्रकार के इस प्रकार के कार्य किए और रावण को के अज्ञान रूपी अंधकार को देवदूत में के रूप में जाकर रावण के अज्ञान को खोलने का प्रयास किया, लेकिन रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथ से उसकी मृत्यु थी। मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसने बैर भाव से परमात्मा के साथ उसने बैर भावों का संचार किया। तो रावण के साथ संवाद करने में अंगद की जो भूमिका थी वह अवर्णनीय थी, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया सकता है। और अंगद की तर्क शक्ति रावण की तर्क शक्ति से बिल्कुल भी कमी नहीं थी। तो तब अंगद उठी नाय सिरू, सजल नयन कर जोर। तब अंगद उठकर सिर नवाकर प्रार्थना करके अभिनंदन करके भगवान का की कृपा आशीर्वाद पाकर नेत्रों में जल भरकर हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा सजल नयन कर जोर, दोनों हाथों को जोड़ के अपने आंसुओं में आँखों में जल भर कर के प्रेम के आंसुओं
का की शुचिता का के भावों का संचार करते हुए अति विनीत बोली वचनों, प्रेम के रस में डुबाए हुए वचन बोले। मधुर वचनों को बोल करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भी अंगद के इस प्रकार के भावों से अपार सुख की अनुभूति की और ज्ञान का संचार हुआ। और अपने सखाओं के साथ, मित्रों के साथ जिस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यों की योजना को सुचारू रूप से संगठित करने का कार्य किया, ऐसे भावों को अपने अंतःकरण में देते हुए उनको भाव भीनी विदाई दे करके और उनके विनीत मधुर प्रेम के रस में डूबे हुए भावों को सुन करके अथाह प्रेम की अनुभूति की, प्रेम का संचार किया और मानव जीवन की शुचिता के भावों को किस प्रकार से मानव जीवन में परमात्मा के आशीर्वाद से जीवन को आगे बढ़ाया जाता है, ऐसे भावों को तुलसीदास जी ने रामचंद्र के आदर्श मानकों के अनुसार सभी के से रामचंद्र जी ने सभी को विदाई दे करके, सबको आशीर्वाद दे करके, सबके जीवन का उद्धार किया और सब धन्य हुए। इस प्रकार दोस्तों आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने प्रेम में मग्न होकर और अपने सेवकों द्वारा जो अपनी शुद्ध बुद्ध तक भूल गए थे, अपने स्वयं को भूल गए थे, प्रभु के साक्षात स्वरूप को देख करके एक टकी लगा करके अत्यंत प्रेम में विह्वल होकर के अपने घरों तक वह भूल गए। तब परमात्मा ने उनको आशीर्वाद देकर उनका अत्यंत प्रेम परमात्मा ने देखा, अनेकों प्रकार के विशेष ज्ञान के उपदेश दिया और बार बार प्रभु के चरण कमलों में वह देखते रहे। तब प्रभु ने अनेक रंगों से अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवा के सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथों से संवार कर सुग्रीव को वस्त्र आभूषण पहनाए। प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को कपड़े पहनाए और रघुनाथ जी ने मन को यह बहुत ही अच्छा लगा और अंगद तब प्रेम में मग्न होकर के वह इन रचना को, इस भावों को देखते हैं, सुनते हैं। तो जामवंत और नल नील सब ने श्री रघुनाथ जी की स्वयं भूषण वस्त्र पर, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको स्वयं भूषण हैं, वस्त्र हैं इत्यादि पहनाए और अपने हृदय में श्री रामचंद्र के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर हुए अपने अपने घर को चले गए। अंततो गत्वा, अंत में अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत वाणी से प्रेम के रस में डूबकर अपने मधुर वचन कह करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद किया, प्राप्त किया। आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। इस प्रकार दोस्तों उत्तरकांड में जो है तुलसीदास जी ने जिस प्रकार के भावों का संचार किया है, मानव चेतना को जगाना, अपने सखाओं के प्रति जिस प्रकार के भावों का अंतर्गतवा राम राज्य की स्थापना करके और राज तिलक के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सबको अपने आशीर्वाद दे करके
सबके मनोभावों को में परमात्मा का आशीर्वाद के भाव संचित हों। मानव चेतना को जगाने का जो कार्य किया वो हमेशा के लिए हमारे लिए प्रेरणा के रूप में होता ही रहेगा। इसी प्रकार रामचरितमानस का अनुसरण करते रहें। सबके मंगल भव की कामना के साथ सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।